हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा हिंदी विषय का बचत, तो ये पाठ देखेंगे। बचत तो आपको नाम से ही पता चलेगा कि बचत कितनी अच्छी होती है। बचत से हमको अच्छी आदतें आती हैं। तो वो किसी की भी बचत हो, किसी भी मतलब अन्न हो, पानी हो, पैसा हो या कागज़, पेंसिल, बिजली, कौन सी भी बचत हो, टाइम की बचत भी हो, है ना। कभी कभी हम यूँ ही ऐसे टाइम पास करते बैठते हैं, उसकी भी बचत हो सकती है। तो पहले अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। देखो, जिसने भी ये कल्पना अपने 5वीं कक्षा के अभ्यासक्रम में दी है, उनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अन्न की बचत, पानी की बचत, पैसे की बचत, कागज़, पेंसिल, बिजली, तो ये बचत करने की जो आदतें हैं, ये अगर हमको अभी से लग जाए तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अन्न। आपको मालूम होगा कि अपने समाज में, गांव में, शहर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है ना। और दूसरी जगह पे कुछ ऐसा देखा जाता है जहां अन्न फेंका जाता है कूड़े कचरों में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बचत अन्न की कैसे करें? अगर हम सबसे पहले बचत मतलब जब आपको भूख लगती है तब आपको जितनी भूख है उतना ही खाए, क्योंकि अन्न किसी दूसरे का भी हो या घर का हो, लेकिन पेट तो अपना है। तो जितनी भूख है उतना खाओ, और जितना आपको चाहिए उतना ही आप अपने थाली में ले सकते हो। ज़्यादा लिया तो वेस्ट जाएगा, है ना, झूठा रह जाएगा, तो फिर वो कचरे में जाएगा। आज हम देखते हैं कि शहर में तो गाय, भैंस, बकरियां नहीं होती। गांव में तो ये अन्न जो भी शेष रह जाता है थाली में, तो वो क्या करते हैं, बकरियों को या गाय को खिलाते हैं या कुत्ते को देते हैं। लेकिन शहर में तो ऐसा नहीं होता, वो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। तो आप अन्न की बचत करना सीखें। करते समय ही जितना चाहिए उतना ही तैयार करना चाहिए अन्न। नहीं तो 100 आदमी खाना खाने आएंगे पार्टी में और हमारी इज्जत बनी रहे, इसलिए हमने 200 आदमियों की ऑर्डर दे दी, तो ये बहुत गलत है ना। तो वैसे ही अन्न की तरह ही पानी की भी बचत बहुत ज़रूरी है। आपको पानी की बचत, पानी का महत्व आपको मालूम है। तो पानी जो भी अपने पृथ्वी पर पानी है, उससे सिर्फ 0.3% पानी सिर्फ पीने के लायक है ना। अगर हम किसी गांव में जाएं तो वहाँ पानी नहीं मिलता। पानी की अब भी बाज़ार में देखें तो बोतलें मिलती हैं, क्योंकि पानी की किल्लत सभी जगह पे है।
है ना। तो पानी को भी बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना पीना है उतना ही ले लो, है ना। तो पानी का रीयूज़ भी आप कर सकते हो। पानी को बचाने के लिए पानी का पुनर्भरण अपने खेतों में या अपने घर के पास स्ट्रेचेस निकाल के हम कर सकते हैं। पानी की तरह पैसे की भी बचत करना सीखिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हम पे प्रसंग आते हैं कि हमारा कोई सगा भी उसको उस प्रसंग में हमारी मदद नहीं करता, पर हमारा पास का जो पैसा होता है वो काम आता है। तो पैसे की बचत करना सीखिए, गुल्लक करिए, उसमें कभी पापा ने, मम्मी ने या किसी मौसी ने, मामा ने पैसे दिए आपको, तो उस गुल्लक में डाल दीजिए, है ना। जब आपके कभी ऐसे आपको ट्रिप पे जाना हो, पिकनिक पे जाना हो, तब आपके वे पैसे अगर पापा के पास नहीं हो तो वे पैसे आपके काम आ सकते हैं। कागज़ पेंसिल की भी बचत करना सीखिए, क्योंकि आपको मालूम है कागज़ कैसे बनता है। कागज़ को तो कारखाने में बनता है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो कहाँ से आता है? पेड़ों से। तो पेड़ों का पल्प किया जाता है, लगदा किया जाता है, और पेड़ काट के वो पल्प को मशीन में भून के उससे कागज़ बनाया जाता है मशीन में। तो हम जब भी कागज़ वेस्ट करते हैं तो न जाने कितने पेड़ों की जान जाती है, और उसका जो परिणाम है वो हमारे पर्यावरण के संतुलन पे पड़ता है। तो बारिश कम हो सकती है या बारिश ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे आवर्षण के या दुष्काल की परिस्थिति भी आ सकती है। तो कागज़ स्कैरिटी से यूज़ करें, जितने भी आपको लगते हैं उतने कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई चिट्ठियाँ या किसी की शादी की चिट्ठियाँ आती है ना, तो उसको आप जो भी सामान लाना है उसकी लिस्ट उस पर कर सकते हैं। या अगर आप क्लास में भी घर को होमवर्क करने के लिए जो भी आपकी ओल्ड नोटबुक्स होती हैं उसके बिना लिखे पेज जो होते हैं, तो उसको फाड़ के हम एक नई नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं। मैंने तो बहुत बार की है ऐसी, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, क्योंकि ये बढ़ती पॉपुलेशन के कारण बहुत कागज़ और पेंसिल की डिमांड ज़्यादा है ना। तो बिजली की भी बचत करना सीखिए। हमारे बढ़ते पॉपुलेशन को और अपने आरामदायी जीवन जीने के लिए कूलर है, फैन है, टीवी है, लैंप है, इस्त्री, ओवन, अभी तो सब जितनी भी सारी वस्तुएं हमारे घर में होती हैं वो सब बिजली पर ही चलती है, बिजली पर ही चलती है। तो बिजली की बचत करना सीखिए, नहीं तो फिर वैसा एक काल आ सकता है कि पहले जैसे वो क्या बोलते हैं, ऐसे लैंप थे ना घर पे, खंदील बोलते हैं उसको मराठी में, तो वो लगाने पड़ेंगे। तो बिजली बनती है पानी से, यूरेनियम से। तो बिजली एक जगह पे उसको डिपॉजिट नहीं किया जा सकता, एक जगह पे ज़्यादा रखी नहीं, जैसे कि कुछ
ज्वार बाजरा इनके गोडाउन्स होते हैं, वैसे बिजली का कोई गोडाउन वगैरह नहीं होता। तो बिजली जैसे तैयार होती है आपको सिर्फ यूज़ करने को दी जाती है। वो किसी जगह हम उसकी डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। तो बिजली की जो बचत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों की और ऊपर से हमारा जो टाइम है उसका भी बचत करना सीखो। जो भी आपको लगता है, चाहे लोग बुरा कहे या कैसा भी कहे, पर आपको बचत करने की आदत लगनी चाहिए और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। ओके। और हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमको इन सारी चीज़ों की, अन्न हो, पानी हो, पैसा हो, कागज़ पेंसिल हो, कोई भी हो, तो इसकी बचत करना जरूरी है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।